हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरबीटी का टॉपिक देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कि हमारी जो है इंडियन रेलवे किस तरीके से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले क्या था, जो प्रपोजल दिया गया था वो लॉर्ड डेलहाउसी ने जो था प्रपोजल दिया था 1844 में। लॉर्ड डेलहाउसी ने क्या किया था 1844 में प्रपोजल दिया था किसको चलाने के लिए, रेल को चलाने के लिए। उसके बाद जो था 16 अप्रैल 1853 में भारत में जो है पहली रेल चल रही थी, और वो कहाँ चली थी, मुंबई में चली थी, बोरीबंदर से लेके थाने तक। और जिसकी जो डिस्टेंस थी बोरीबंदर से लेके थाने तक चली थी, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी 33.81 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्या था, 3 इंजन थे और 14 डिब्बे थे, और इसमें 400 पैसेंजर्स थे। ये अक्सर क्वेश्चन जो होती हैं, डेट्स होती हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद जो था 1854 में दूसरी रेलगाड़ी चली थी, जो हावड़ा से कहाँ के बीच में चली थी, हुगली, और जिसकी डिस्टेंस जो थी 38 किलोमीटर थी। एंड नेक्स्ट उसके बाद जो था बेटा 1873 में दिल्ली से फर्रुखा नगर के मध्य जो थी हमारी पहली मीटर गेज गाड़ी चालू की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं इंडियन रेलवे के कि कैसे कैसे हमारी जो इंडियन रेलवे थी वो स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद भी हमारे पास रेल चली थी। ठीक है, उसका किलोमीटर जो थे बढ़ते बढ़ते बढ़ने लगे थे। जैसे कि कुछ उसके बाद चली थी कालका से शिमला चली थी 96 किलोमीटर में, इस तरीके से। तो ये 5 पॉइंट है। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का क्वेश्चन आता है तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड डेलहाउसी ने प्रपोजल दिया था, 1853 में हुई थी, उसके बाद 1854 में स्टार्ट हुई, उसके बाद 1873 में चली। ठीक है, उसके बाद जो आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या जोन्स हैं इंडियन रेलवे के। देखो, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जोन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो रेलवे बोर्ड ने क्या करा है, रेल को जोन्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि रेल की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने 1905 में क्या किया था, 1905 में रेलवे बोर्ड की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो 1923 में सरकार ने रेलों के राष्ट्रीयकरण करके रेलों का प्रबंधन जो है निजी कंपनियों के हाथों में ले लिया था। और उसके बाद सन 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। 1925 के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था हमारे पास इसको क्या कहते हैं, जोन्स में बांट दिया गया था। ठीक है, तो हमारे पास 2 जोन्स हैं, ओल्ड जोन्स और न्यू जोन्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, ओल्ड जोन्स है और न्यू जोन्स है हमारे पास, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो बेटा देखो, ओल्ड जोन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, उत्तर रेलवे। ठीक है, और उत्तर रेलवे जिसका सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली में है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, पूर्व रेलवे, जिसका कहाँ पर है सेंटर, कोलकाता में। उसके बाद पश्चिम रेलवे, जिसका मुंबई के अंदर सेंटर है। फिर मध्य रेलवे, इसका भी मुंबई के अंदर सेंटर है। दक्षिण रेलवे चेन्नई के अंदर। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर के अंदर इसका सेंटर दे रखा है। दक्षिण पूर्वी रेलवे इसका कोलकाता में सेंटर दे रखा है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसका सेंटर जो है गुवाहाटी के अंदर है। और उसके बाद जो हमारे पास है दक्षिण मध्य रेलवे, इसका सेंटर कहाँ पर है, हमारा सिकंदराबाद में है। तो टोटल हमारे पास जो ओल्ड जोन है वो 9 ओल्ड जोन्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्या है, ये कुछ न्यू जोन्स हैं। न्यू जोन्स में देख लो, पहला है हमारे पास उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है, जिसका सेंटर है इलाहाबाद के अंदर। दूसरा है हमारे पास उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसको हम लोग NWR बोलते हैं, इसका सेंटर कहाँ पर है, जयपुर में है। और पूर्व मध्य रेलवे, जिसका सेंटर हाजीपुर के अंदर है। पूर्व कोलकाता रेलवे, जिसका सेंटर भुवनेश्वर में है। देन उसके बाद हमारे पास आता है पूर्वी कोस्टल रेलवे, इसका भुवनेश्वर में है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे हमारे पास हुगली में है। तो टोटल हमारे पास 7 न्यू जोन्स हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो रहे हैं, 9 + 7 16 जोन्स हैं अप टू अप्रैल 2003 तक। ओके, आफ्टर देखो उसके बाद हमारे पास 2 और जोन्स हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास मेट्रो आया है, एक कोंकण रेलवे आया है, इसके अतिरिक्त 2 और आए हैं हमारे पास। तो मेट्रो और कोंकण रेलवे आया है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में आप लोग लिख देना कि भैया हिस्ट्री ऑफ कब हमारी फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी, कब हमारी सेकंड ट्रेन स्टार्ट हुई थी, कितने उसके अंदर जोन्स हैं। और साथ में अगर आपके ये क्वेश्चन आता भी है तो आप इसमें क्या लिख देना, एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस भी अगर क्वेश्चन आता है रेल ट्रांसपोर्ट का एडवांटेजेस क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडवांटेजेस क्या होते हैं रेल ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो
अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे पास रेल ट्रांसपोर्ट के? रेल ट्रांसपोर्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो इससे क्या हो सकता है बेटा, आप लंबा सफ़र तय कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारे पास सुरक्षित होता है, ये सेफ्टी के पर्पज़ से अच्छा होता है, ठीक है, सुरक्षित होता है। साथ में हमारे पास क्या होता है, सस्ता भी है, ठीक है। और साथ में क्या होता है इसमें, एक तो क्या कहते हैं रोजगार का भी इसमें स्रोत होता है, साथ में लिख लेना, आय का भी स्रोत होता है, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं माल, जितना भी माल वाहन होता है, जो भी हमारे पास जैसे कि फैक्ट्रियों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो भी उनका माल वगैरह होता है उसको भी क्या कहते हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से आप एडवांटेजेस लिख देंगे किसके, रेल ट्रांसपोर्ट के। अब देखिए मेन टॉपिक है गेज। गेज बहुत आता है, तो देखिए गेज समझ लीजिए। देखिए रेल गेज क्या होता है? रेल गेज क्या होता है बेटा, इनर डिस्टेंस बिटवीन द टू रेलवे लाइंस, टू रेल्स। ये क्या होती है, इनर डिस्टेंस, देखो आंतरिक मतलब अंदर की डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू रेल्स। ये हमारे पास क्या है, दोनों रेल्स हैं, इन दोनों की जो इनर डिस्टेंस होगी, अंदर वाली डिस्टेंस होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। ये स्लीपर दे रखा है, ये बैलास दे रखा है। देखो दोनों समांतर रेलों की भीतरी फलकों की आपसी सीधी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। दोनों समांतर रेल क्या होती है, पैरेलल रेल्स होती हैं, तो इनर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल रेल्स आर कॉल्ड द रेल गेज। अब ये कितने टाइप के होते हैं, मेनली ये 5 टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग 3 टाइप के देख रहे हैं। पहला होता है ब्रॉड गेज, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गेज। साथ में इसे क्या बोलते हैं, दूसरा कौन सा होता है, मीटर गेज एंड नैरो गेज। आप लोगों को इसकी डिस्टेंस पता होना ज़रूरी है। इसकी डिस्टेंस होती है 1.676 मीटर, इसकी होती है 1.00 मीटर, और इसकी होती है 0.762 मीटर्स, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, गेज होते हैं। अब जो गेज जो होता है, सिलेक्शन जो होता है गेज का, अकॉर्डिंग टू किस हिसाब से हमें गेज को सेलेक्ट करना चाहिए। भाई कहीं पर हमें मीटर गेज भी सेलेक्ट करना हो सकता है, कहीं पर हमें क्या करना पड़ सकता है, ब्रॉड गेज हमें कहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए, कहाँ पर हमको नैरो गेज यूज़ करना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल गेज मतलब कैसे आपको गेज को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है क्षेत्र की स्थलकृति, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आपको एरिया के अकॉर्डिंग अपने गेज को सेट करना पड़ता है। मान लो कि जैसे कि अगर पहाड़ी एरिया है तो आप वहाँ पर कौन सा गेज प्रोवाइड करोगे, नैरो गेज प्रोवाइड करोगे। वहाँ पर कौन सा गेज प्रोवाइड करोगे, अगर हिली एरियाज हैं तो वहाँ पर आप लोग नैरो गेज प्रोवाइड करोगे। अगर आपके पास प्लेन एरियाज हैं, इनके मैदानी क्षेत्र हैं, तो आप वहाँ पर कौन सा गेज यूज़ करोगे, वहाँ पर हम कौन सा गेज यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम ब्रॉड गेज यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी ट्रेन की ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेनें हैं तो हम वहाँ पर कौन सा गेज यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम लोग ब्रॉड गेज का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है यातायात। हम वहाँ पर देखेंगे कि भैया आबादी कैसी है। अगर हमारे पास घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र होंगे, तो इसका मतलब हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड गेज और मीटर गेज का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थान वगैरह के इलाके हो गए, इन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड गेज वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं भार क्षमता। कहने का मतलब है कि भाई जितना ज़्यादा बड़ा गेज होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अधिक भार को ले आ सकता है। क्योंकि देखो गेज बड़ा होगा तो इसका मतलब जो डिब्बे होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, हमारे पास माल आ सकता है, या फिर जो भी हमारे पास भार होगा उसको उठाने की ज़्यादा क्षमता होगी उसके अंदर, ठीक है। तो अधिक भार वहन के लिए हम लोग कौन सा गेज यूज़ करते हैं, ब्रॉड गेज का यूज़ करते हैं। और अगर मान लो कि हमें छोटा ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा मतलब वेट नहीं वो से ट्रैवल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, छोटी या फिर नैरो गेज का, छोटी लाइन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा बड़ी लाइन और छोटी लाइन। उसके बाद चाल, स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको बड़ी गेज पर क्या होगा, जो गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं वो अधिक स्पीड की गाड़ियाँ ट्रैवल कर लेती हैं कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है सुविधाजनक। सुविधाजनक में ये है कि भाई अगर बड़ा गेज है तो उसका मतलब उसके डिब्बे का साइज़ बड़ा होगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं और वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा कंपैरिजन। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन जो होता है गेज को अपने सेलेक्ट करते हैं। फिर स्पीड के ऊपर भी होता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए कौन सी भाई गेज यूज़ करना है, 75 किलोमीटर पर आवर के लिए कौन सा यूज़ करना है, तो वो स्पीड में आ जाता है। ये फर्दर आपका गेज का टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।